नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल जी। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज एक छोटी सी कहानी फिर लेकर आपके समक्ष आया हूं। आज का विषय है अगरबत्ती का पूड़ा। आज के विषय को सुनकर आप थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अगरबत्ती का पूड़ा ये क्या हो सकता है? तो ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाता हूं कि एक नव विवाहित जोड़ा जब एक बेटी शादी के बाद मायके जाती है तो हफ्ता भर वहां पर अपने पति के साथ रहती है। तो हफ्ता भर उसके माँ बाप उसकी पसंद का और उसके पति की पसंद का खाना बनाते हैं और उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं। और आखिर वो दिन आ जाता है कि जब बेटी मायके से ससुराल की ओर जाने लगती है तो उसका पिता एक अगरबत्ती का पूड़ा देता है। और अगरबत्ती का पूड़ा जब बेटी की मां देखती है तो वो पूछती है कि ये भी कोई देने वाली चीज है। तो वो मुस्कुराते हैं और अगरबत्ती के पूड़े के साथ उनकी जेब में जितने भी पैसे होते हैं वो निकालकर बेटी को दे देते हैं। जब वो बेटी ससुराल में पहुंचती है तो सभी का प्रश्न देते हुए वो अगरबत्ती का पूड़ा निकालकर सामने रख देती हैं। तो सास मुंह बनाकर, ननद भी मुंह बनाकर और देवर भी मुंह बनाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। और जाते जाते सास ताना मार देती है कि कल तू जब पूजा करेगी तो इस अगरबत्ती के पूड़े के साथ ही करना। तो जब वो सुबह आती है और जब वो अगरबत्ती का पूड़ा खोलती है तो उसमें से एक चिट्ठी निकलती है जिसमें कि पिता के भाव जो अपनी बेटी को शिक्षा देना चाहता है उसमें सब कुछ लिखा होता है कि बेटी तू हमेशा इस अगरबत्ती की तरह जलना, लेकिन आप देखना जब अगरबत्ती जलती है तो वो खुद जलती है लेकिन आस पड़ोस के वातावरण को प्रफुल्लित कर देती है और खुशबूदार कर देती है। तो बेटी मेरा आग्रह ये है कि कई बार ऐसा होगा कि आपकी सास आपको परेशान करे या आपसी तालमेल की वजह से आप अपनी सास से नाराज हो जाएं। कई बार ऐसा भी होगा आप अपने पति से नाराज हो जाएंगे। कई बार नोक झोंक आपकी देवर के साथ या ननद के साथ भी होगी। तो तब बेटी तूने ये ध्यान रखना है कि तेरे पिताजी ने अगरबत्ती का पूड़ा दिया था और उसमें ये लिखा था कि तूने अगरबत्ती की तरह जलना है और आसपास के वातावरण को शुद्ध, सुगंधित और प्रफुल्लित रखना है। तो ये चिट्ठी पढ़कर बेटी फुफक फुफक कर रोने लग जाती है। उसको रोते हुए देख सासू माँ अपने कमरे से आती हैं, ससुर जी आते हैं, पति आता है, ननद आती है, देवर कमरे से आता है। तो पति पूछता है कि क्या हो गया, क्या तकलीफ है। उधर से सासू माँ पूछती है तेरा हाथ तो नहीं जल गया। उधर से ससुर पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया। उधर से ननद बोलती है भाभी क्या हो गया। उधर से देवर बोलता है कि भाभी आप ठीक तो हो। तो वो चिट्ठी सास लेती है और सास पढ़ने लग जाती है और सास उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद बहू को गले लगा लेती है और बोलती है कि ये सबसे प्रिय भेंट जो तेरे पिता की तरफ दी गई है इसको हम लोग फ्रेम कर कर इसी पूजा घर में लगाएंगे। कहानी का सार इतना सा है कि आज कल के जो बच्चे जो तालमेल नहीं बना पाते हैं, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बोलता हूं कि आजकल जो पारिवारिक जीवन है वो खत्म होता जा रहा है। सब लोग अपनी अपनी अकड़ में रिश्तों को खोते जा रहे हैं। आशा करता हूं कि ये जो कहानी है आपको समझ आई होगी। और मेरी निवेदन है सभी माता पिता से, जब भी आप अपनी बेटी को विदा करते हैं शादी के समय तो उनको थोड़े से ऐसे भी संस्कार दें जैसे इस कहानी में अगरबत्ती के पूड़े के बारे में बताया गया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका अपना अमित माथुर।